एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे नाउन का अंतिम भाग, पार्ट नंबर 3। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। क्या हेडिंग है हमारी? फ्रैक्शन रिलेटेड सेंटेंस। जो फ्रैक्शन वाला सिस्टम है वो कैसे आता है, ये फ्रैक्शन रिलेटेड सेंटेंस हम पढ़ेंगे आज नाउन में। तो देखिएगा, इसमें क्या, आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर द लास्ट 4.5 आवर। तो देखो यहाँ बेसिकली जो ये रूल है ना, किसके लिए आया? ये रूल है 4.5 आवर। इसको हम कैसे सही फॉर्म में लिखेंगे? अब 4.5 आवर ये सही लिखा हुआ नहीं है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 hours and a half। इसका सही तरीका क्या होगा? 4 hour and a half। ये जान लीजिए, जब भी हमें कुछ लिखना हो 4 hour and a half, 5 hour and a half, जब इस तरीके से हमें कुछ लिखना हो तो ये रूल काम करता है। एडजेक्टिव, नाउन एंड और प्लस फ्रैक्शन। अब देखो फ्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है ना ये, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब तोड़ना होता है, मतलब किसी भी जो एक हमारा आवर है उसको हमें आधे में तोड़ा तो हाफ बन गया, तो ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन अंत में दिया जाता है, ओके। मतलब एडजेक्टिव क्या है, देखो यहाँ पर ये 4 एडजेक्टिव है, आवर्स नाउन है, फिर यहाँ पर एंड आ गया, ठीक है, उसके बाद फ्रैक्शन आ गया। तो ठीक है, इसका क्या तरीका रहेगा? 4 hours and a half, 6 hours and a half, इस तरीके से इसको हम लिखेंगे। तो ये तरीका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ओके। आगे देखिएगा, देखो 5 किलोमीटर, 3 kilometers and a half, राइट, 6 liters and a half। मतलब ये जो फ्रैक्शन वाला सिस्टम है ना, उसको हम लास्ट में ही लिखेंगे तो ही बेटर है। देखो लास्ट में ही, या क्वार्टर, क्वार्टर्स, ये सब लास्ट में दे रखा है, ओके। देखिएगा आगे, अब यहाँ पर है, देखो द मनी विल ग्रो 3 times। अब यहाँ पर टाइम्स वाली बात आ रही है, तो 3 times वाले में जो है कुछ अलग नियम है थोड़ा सा। इसमें क्या होता है ना, 3 times a half times, ठीक है, 3 and a half times इसको हम लिखेंगे। मतलब इसमें क्या है ना, स्टार्टिंग में हमने स्टार्टिंग में क्या कर दिया, तो वो स्टार्टिंग में हमने क्या लिख दिया? नाउन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने एंड लिखा, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा? फ्रैक्शन। नाउन प्लस एंड प्लस फ्रैक्शन का काम करेगा यहाँ पर। मतलब जब टाइम्स की बात आती है ना, टाइम्स 3 times, 5 times, ठीक है, या 2 times, ठीक, समझ गए? 3 times, 2 times, 4 times, 5 times, जितने भी आते हैं इस तरीके से हम लिखेंगे। तो 3 या 4 या 5 पहले लिख देंगे, ठीक है। टाइम्स, टाइम्स नहीं आएगा, टाइम्स कब आएगा? लास्ट में आएगा। इसका क्या रूल है? रूल ये बनेगा, द मनी विल ग्रो 3 times and a half। तो ये रोंग हो जाएगा इस तरीके से। ये फ्रैक्शन उस वाले नियम में काम नहीं करेगा, ये फ्रैक्शन का नियम अलग है, इसका टाइम्स वाले का नियम अलग है। लिख लीजिएगा, देखो कैसे लिखेंगे इसको। 3 times ना लिखकर 3.5 times। समझ गए? समझ गए? 3.5 times इसमें आएगा, ये इसका रूल, सही जो रूल बनेगा इसका वो क्या बनेगा? ये वाला बनेगा, ओके। देखो दे भी रखा है यहाँ पर। अब देखो यहाँ आता है रूल, ये फॉर्मेशन है, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। इसमें कैसे यूज करते हैं? देखो जब भी दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़कर आते हैं तब उनको हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर डोर टू डोर, यहाँ डोर्स टू डोर्स लिखा हुआ है, जो कि गलत है। तो यहाँ क्या करना चाहिए? हमें यहाँ लिखना चाहिए डोर टू डोर। क्या लिखना चाहिए हमें? यहाँ पर डोर टू डोर ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ डोर टू डोर ही होगा, ओके। कुछ भी हो, स्टेप टू स्टेप तो स्टेप टू स्टेप ही होगा। डेज टू डेज ना आके डे टू डे होगा, समझ गए? यहाँ पर देखो कुछ फ्रेजल वर्ब दे रखी है। लुक एट क्या होता है? फोकस। लुक फॉर सर्च होता है। लुक इनटू इंटरफेयर करना होता है, किसी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल निकालना, या घुसकर किसी चीज़ को, मतलब किसी बीच में आकर किसी बारे में जानना। लुक आफ्टर केयर करना है, किसी की देखभाल करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वर्ड टू वर्ड है, यहाँ पर वर्ड्स टू वर्ड्स नहीं कर सकते हम। वर्ड टू वर्ड स्पीक है, वर्ड बाय वर्ड आर एन है, और वर्क, वर्ड फॉर वर्ड कॉपी करना होता है, वर्ड आफ्टर वर्ड ऑर्डर होता है। समझ गए? आगे देखें,
अब देखो यहाँ पर वुमेन आफ्टर वुमेन है, तो वुमेन आफ्टर वुमेन क्लाइंब अप द रोस्ट्रम। अब देखो पोडियम, स्टेज या पल्पिट के लिए दे रखा है यहाँ पर, समझ गए। तो यहाँ क्या देखो, आगे देखेंगे हम, यहाँ पर वुमेन आफ्टर वुमेन क्यों गलत दे रखा है पता है यहाँ पर, आप समझें। क्योंकि वुमेन को जो है ना प्लूरल फॉर्म में बना रखा है, और हमें जब दो नाउन हम किसी प्रीपोजिशन से जोड़ते हैं, दो नाउन हम जब किसी प्रीपोजिशन से जोड़ते हैं तो वो क्या आता है, वो फिर वो सिंगुलर फॉर्म में आता है। किसमें? सिंगुलर फॉर्म में आता है वो, समझ गए। यहाँ पर प्लूरल फॉर्म दे रखी है दोनों की, जो कि गलत है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? ये होना चाहिए, इसकी जगह पर ये होना चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए इसकी जगह पर? ये होना चाहिए, वुमेन आफ्टर वुमेन। ओके, अब देखिएगा टाउन्स आफ्टर टाउन्स है, तो यहाँ पर टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं होगा, क्या होगा? टाउन आफ्टर टाउन होगा। ये सिंगुलर फॉर्म में आएगा, समझ गए ना आप, सिंगुलर फॉर्म में आएगा, राइट। और वर्ब भी कैसी आती है इन सब के साथ? वर्ब भी सिंगुलर आती है। देखो सीधी सी बात है, जब सिंगुलर फॉर्म में नाउन है तो समझ गए, जब सिंगुलर फॉर्म में नाउन है तो वर्ब भी तो सिंगुलर है, नहीं है? ठीक है, समझ रहे ना आप, इसको ठीक से समझते रहिए, ठीक है। और नोट करते रहिएगा, नोट करोगे तभी ये सारी चीज़ें लर्न होंगी, तभी याद रहेंगी। आगे देखिएगा शिप्स आफ्टर शिप्स है, तो यहाँ भी शिप आफ्टर शिप होगा और वर्ब सिंगुलर है, ठीक। पेज आफ्टर पेज होना चाहिए, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, समझ गए। अब देखो कंपाउंड नाउन के क्या नियम है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये हमारा ये नाउन का हमारा अंतिम पार्ट है, इस पार्ट के बाद में हम नाउन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। कम से कम 30-40 क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो अच्छे लेवल के हैं, जिनके चांसेस रहते हैं कि यहाँ से पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो समझिएगा, देखो कंपाउंड नाउन का देखते हैं। एक से ज़्यादा नाउन मिक्स हो तो मेन नाउन को ही प्लूरल बनाते हैं। जब एक से ज़्यादा नाउन मिक्स होते हैं तो पहली बात तो कंपाउंड नाउन उसी को कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा नाउन मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। मतलब दो तीन शब्दों से मिलकर बन जाते हैं। जैसे सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ, ये क्या है? कंपाउंड नाउन है, सिस्टर इन लॉ। अब इसको हमें प्लूरल बनाना है, तो प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? जो मेन वर्ड है उसमें प्लूरल फॉर्म लगानी होगी, तो सिस्टर्स इन लॉ आ जाएगा, ठीक है। सिस्टर में एस लग जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि मेन नाउन को प्लूरल रख करेंगे हम, तो सिस्टर को एस में बदल देंगे या ब्रदर को एस में बदल देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही कंपाउंड नाउन जितने भी होते हैं उसके मेन वर्ड में हम क्या लगा देते हैं? एस लगा देते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा एक्सेप्शन क्या है इसका। अब ये भी तो कंपाउंड नाउन में ही आता है, मैन ईटर शब्द को यहाँ तो ईटर्स में लग रहा है, ये उसका एक्सेप्शन है। ये क्या है? उसका एक्सेप्शन है, उस रूल का जो अभी हमने पीछे पढ़ा उसका एक्सेप्शन है ये। वहाँ पर क्या था, अगर मान लो दे रखा सिस्टर इन लो तो सिस्टर में एस लग रहा था, यहाँ पर मैन ईटर है तो मैन में ना लगकर ईटर में एस लग रहा है, मैन ईटर्स, समझ गए। और देखो वाइल्ड एनिमल्स के लिए यूज होते हैं जैसे कुछ वर्ड देख लीजिए, कैनिबल, वन हु ईट वंस स्पेसीज, मतलब कैनिबल होता है ये। मैन लवर कौन होता है? जो मैन को प्यार करते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट। मैन हेटर, ठीक है। मिशनथ्रोपिस्ट, मैन हीटर्स बोल देंगे, मैन लवर्स बोल देंगे, समझ रहे ना आप। अब देखो मैन लवर्स हो गया, ठीक, मैन हीटर्स हो गया, वुमेन लवर्स हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो ऐसे वाले वर्ड है ना, ये मतलब लवर्स वाले, हेटर्स वाले, ठीक है, तो और लवर्स, हेटर्स, ठीक है, ये जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं इनके अंदर हम अंतिम वाले भाग में ही एस लगाते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहाँ पर ये कि पॉजिटिव साइन वाला देख लेते हैं। गर्ल हॉस्टल है यहाँ पर। अब देखो गर्ल हॉस्टल गलत है, बॉय हॉस्टल गलत है लिखा हुआ, क्योंकि एक लड़के की हॉस्टल थोड़ी ना है या एक लड़की की हॉस्टल थोड़ी ना है, वो सभी की हॉस्टल है वो। तभी तो गर्ल्स को प्लूरल फॉर्म में लिखकर। अब एक चीज़ समझ लीजिएगा, जब कोई भी प्लूरल फॉर्म होती है किसी भी नाउन की, उसके लास्ट में अगर एस लगा है या ई एस लगा है तो उसका पॉजिटिव साइन हम सिर्फ किसको लगाते हैं? पॉजिटिव साइन सिर्फ हम कोमे को लगाते हैं। किसको? ओनली ये कोमा होता है बस, ठीक है, कोमे को लगाते हैं, ओके। ना कि हम इस तरीके से ये वाला एस लगाते हैं कोमा लगाकर। ये एस कब लगाते हैं? जब लास्ट में
एस या ई एस या हिसिंग साउंड वर्ड ना हो तब। ओके, अब देखो इसके सही रूप क्या, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल सही रूप है, ये दोनों रूप कैसे थे, गलत। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर दे रखा है गर्ल्स और गर्ल्स, ठीक है, चिल्ड्रन और चिल्ड्रंस, ठीक है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स एरिया, स्टूडेंट्स एरिया, जो कि यहाँ पर गलत दे रखा है, क्योंकि स्टूडेंट्स के अंत में एस लगा हुआ है, तब हमें यहाँ पर एस की ज़रूरत तो है नहीं इसकी, हमें सिर्फ किसकी ज़रूरत है, हमें सिर्फ कोमा की ज़रूरत है। किसकी, हमें सिर्फ कोमा की ज़रूरत है, तो यहाँ पर कोमा ही चाहिए, स्टूडेंट्स एरिया, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। अगर स्टूडेंट्स एरिया हमें लिखना है तो यहाँ पर हम कोमा लगा सकते हैं। ओके, अब ये मेंस सैलून, ठीक है, चिल्ड्रन पार्क, ठीक है, वुमेंस मेंटल हॉस्पिटल, ठीक है। लेडीज़, अब देखो लेडीज़ के लास्ट में एस लगा है ना लेडीज़ के लास्ट में एस, लेडीज़ पार्लर। जब लेडीज़ के लास्ट में एस पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है तो यहाँ सिर्फ हमें कोमे की आवश्यकता है। जो नीचे वाला पार्ट हमारा ठीक है, देखो इसमें कोमा लगा है तो ये ठीक है। ओके, ये वाला पार्ट हमारा गलत है, क्योंकि लेडीज़ में एस तो लास्ट में लगा हुआ है तो हमें एस लगाने की आवश्यकता है, इन सब में तो एस नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें कोमे के साथ एस लगाना है। यहाँ कोमे के साथ एस नहीं लगाना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखो राहुल स्केयर, अब देखो सही है, भी बिल्कुल राइट है सब। अब रमेश, अब देखो हिसिंग साउंड, मैंने कहा ना अगर हिसिंग साउंड है, अगर हिसिंग साउंड आता है किसी के लास्ट में, हिसिंग साउंड है, तब भी हम एस का यूज लास्ट में नहीं करते हैं, ठीक है। तो रमेश कार होगी, रमेश। अब देखो रमेश को बोल के देखिएगा, रमेश, हिसिंग साउंड हो रहा है ना, जैसे हिसिंग साउंड हो रहा है ना, तो इसलिए जब हिसिंग साउंड आता है तब हम अपोस्ट्रोफी एस ना लगा के अपोस्ट्रोफी कोमा का यूज करते हैं, ठीक है। जब हिसिंग साउंड होता है तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज ना करके अपोस्ट्रोफी कोमे का यूज करते हैं, समझ रहे हैं ना आप। कोई भी नाउन, देखो कोई भी नाउन जिसमें हिसिंग साउंड आती हो उसमें सिर्फ कोमा यूज होगा, ये मैंने बता दिया आपको। एग्जाम्पल फिश एक्वेरियम, अब देखो फिश है तो इसमें हिसिंग साउंड है, इसके लास्ट में एस तो है नहीं, लेकिन हिसिंग साउंड है, और हिसिंग साउंड है तो ऐसा करते हैं। होर्स, देखो जस्टिस, सब में हिसिंग साउंड है, हिसिंग साउंड के होते हुए हमें कोमा लगाना है, ना कि अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, अपोस्ट्रोफी कोमे का ही यूज होना होता है। अब हिसिंग साउंड वाले वर्ड क्या हैं, देखो ये सारे हिसिंग साउंड के ही वर्ड हैं, ठीक। अब देखो यह है रामदास कार, कालिदास पोइट्री, समझ गए। अब देखो अगर एस साउंड की आवाज़ के साथ ए साउंड का भी होना हो, अगर ए साउंड में आ जाए तो फिर वहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगा दे। कालिदासा, यहाँ पर कालिदासा ही पढ़ेंगे इसको, इंग्लिश में कालिदासा पढ़ना पड़ेगा ना, तो कालिदासा पढ़े तो इसमें एस लगाना पड़ेगा। कालिदास यहाँ तक ए ना होता, इसमें कालिदास तक होता तो हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाने की आवश्यकता थी नहीं, ओनली अपोस्ट्रोफी कोमे का यहाँ पर यूज़ करना होता। जैसे अकबर, अशोका, ठीक है, समझ गए ना आप। अब देखो जो हिंदू मैथोलॉजी से रिलेटेड हो तो सिर्फ उसके बाद ए होगा, समझ गए। कृष्णा, ये कृष्ण है, कृष्णा ये है। अर्जुन तो अर्जुना, समझ गए। अशोका, ठीक है, समझ गए ना। अब देखिएगा जब दो पर्सन किसी एक चीज़ पर अपनी जॉइंट पोजीशन दिखाते हैं तो उनका कलेक्टिव जो पोजीशन है इस तरह यूज करेंगे कि सेकेंड पर्सन के बाद अपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे देखिएगा, रूल कहता है हमारा। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, रवि, राहुल एंड रमेश, मदर इज काइंड, ठीक है। रवि, राहुल एंड रमेश, मदर इज काइंड, जो सेंटेंस हमारा इस समय क्या है, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। क्यों गलत है समझिएगा। जिस तरीके से रोहित एंड मोहित शॉप इज अवेलेबल ऑन रेंट, अब ये दोनों जो है ना, देखो सीधी सी बात, जब एंड से जुड़कर जब दो नाउन आते हैं, अगर उन दोनों की बात एक ही हो तो एक के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, किसके, एक के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं जो काम कर देता है, और वर्ब भी उसमें एक ही आती है, समझ गए। रोहित एंड मोहित शॉप दोनों की एक ही तो है। अगर यहाँ ऐसा होता कि रोहित एंड मोहित शॉप दोनों के आगे अपोस्ट्रोफी एस आता
तब बात आती कि दोनों की अलग अलग है। ऐसे यहाँ पर रवि, राहुल एंड रमेश मदर। अब देखो तीनों की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो लास्ट वाले के साथ हमें अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना होगा, रमेश के साथ हमें अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना होगा, समझ गए। तो देखिएगा नेक्स्ट रूल है हमारा, लेकिन दो पर्सन जब अलग अलग चीज़ों पर पॉजिटिव दिखाएं तो दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होता है, वो जो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। आई हैव, अब देखो राहुल एंड मोहित मदर आर काइंड, मतलब राहुल की मदर भी और मोहित की मदर भी क्या है, काइंड है। दोनों की बात चल रही है ना, इसलिए यहाँ पर दोनों से पहला अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हमने किया, ओके। अब कैटरीनाज एंड रेशमाज हस्बैंड आर वेरी हार्ड वर्किंग। तो भाई देखो कैटरीनाज एंड रेशमाज, अब दोनों के जो हस्बैंड है वो हार्ड वर्कर है ना, हार्ड वर्किंग करते हैं ना, तो दोनों से लगाने की पहले बस की जरूरत क्या है, जब दोनों एक ही चीज़ है, अब अलग अलग तो है नहीं। तो कैटरीना एंड रेशमास मतलब दोनों को एंड से जोड़ दिया, समझ गए। अब एक के पहले लगा दो तो दोनों का ही काम करेगा वो, समझ गए। अब देखिएगा पजेसिव जो साइन है हमारा, ये किस तरीके से यूज होता है। पजेशन और पजेशन में देखो, अब देख ले, वी कैन नॉट यूज डबल। अब इसको डबल भी हम यूज नहीं कर सकते हैं, इस पजेशन साइन को हम डबल यूज नहीं कर सकते हैं। वो कैसे नहीं कर सकते हैं देखिएगा, अब यहाँ दे रखा है दिस इज माई फ्रेंड्स रवीज हाउस, मतलब ये मेरे दोस्त के रवि, मतलब मेरा दोस्त रवि का हाउस है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल रॉन्ग है, मतलब पढ़ने में भी अजीब लग रहा है। तो यहाँ पर दिस इज माई फ्रेंड, ठीक है, दिस इज माई फ्रेंड, यह नाउन अपोजिशन का काम कर रहा है यहाँ पर, नाउन अपोजिशन का काम कर रहा है यहाँ पर ये। दिस इज माई फ्रेंड रवि, रवीज हाउस, किसका, रवीज हाउस। यहाँ पर क्या होना चाहिए, दिस इज माई फ्रेंड रवीज हाउस। ये फ्रेंड्स को हम काट देंगे यहाँ पर, ठीक है, फ्रेंड्स को हम काट देंगे, ओके। तो यहाँ पर डबल ध्यान रखना है कि हमें क्या देखना है, हमें कभी क्या नहीं करना है, डबल पजेसिव साइन यूज नहीं करना है। क्या नहीं करना है, वी हैव नॉट टू यूज द डबल पजेसिव साइन इन एनी सेंटेंस। नेक्स्ट देखिएगा, देखो यहाँ पर पजेसिव एक होता है ऑफ, ऑफ भी तो पजेसिव का ही काम करता है, पजेशन का काम करता है, ये भी, ये दोनों काम तो ये करते हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है थोड़ा सा ये जान लेते हैं, अंतर क्या है। अब देखो माई वाइफ्स पीएज मदर डाइड लास्ट नाइट, मेरी वाइफ का जो पीए है उसकी मदर है वो कब, लास्ट नाइट को ख़त्म हो चुकी है। तो माई वाइफ्स पीए, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, द मदर ऑफ माई वाइफ्स पीए, ओके। तो करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर क्या होगा, देखो करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर क्या होगा, द मदर ऑफ माई वाइफ। अब हम रेपिटेशन से बचने के लिए अपॉस्ट्रोफी से हम ऑफ का इस्तेमाल कर देते हैं, क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द ऑफ, ठीक है। किसको अवॉइड करने से, अपॉस्ट्रोफी एस को अवॉइड करने से। द मदर ऑफ माई वाइफ सीधा लिख सकते हैं, मतलब वाइफ नहीं है, द मदर ऑफ माई वाइफ्स पीए, मतलब जो मदर है वाइफ के पीए की, डाइड लास्ट नाइट, ठीक है। तो ऐसे यूज करेंगे इसको, हम समझ गए। माई वाइफ्स पीए, माई वाइफ्स पीए ना लिखकर द मदर ऑफ माई वाइफ्स पीए करेंगे, ओके। आगे देखते हैं, द सोसाइटीज चेयरमैन्स प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाई हिम, द सोसाइटीज चेयरमैन्स। अब देखो यहाँ पर भी सेम थिंग वही चीज़ है, द प्रपोजल ऑफ सोसाइटीज चेयरमैन वाज रिजेक्टेड बाई हिम। अब यहाँ पर भी हमें ऑफ का यूज करना हुआ, समझ गए ना आप, मतलब डबल पजेसिव साइन यूज ना करके हम एक में ऑफ का प्रयोग कर देते हैं और एक में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर देते हैं, समझ गए। आगे देखो, माई अंकल्स सन्स, यहाँ पर भी ये रूल है बिल्कुल सेम, मतलब दोनों ऐसे नहीं लिख सकते हम, द, ठीक है, द माई अंकल्स सन्स ट्राइक। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, वही सेम बिल्कुल सिस्टम जो हमने पहले किया था, ऑफ का यूज करेंगे एक के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक रूल हो रहा था अकॉर्डिंग टू, देखो जब भी हमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस में यूज करना हो, हमें जब कभी भी सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू यूज करना होता है तो अकॉर्डिंग टू के बाद में हम सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू के बाद में आई वी अस फर्स्ट पर्सन होते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू के साथ पहली बात तो आते ही फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू के साथ सबसे पहला नियम है हमारा, रूल है,
अकॉर्डिंग टू के साथ हमें क्या लिखना होता है, अकॉर्डिंग टू के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। दूसरी चीज़, इसके साथ आई नहीं आएगा, वी नहीं आएगा, समझ गए। इसके साथ आएगा अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू अस, इस तरीके से ही इसके साथ आता है, समझ गए। देखो इन माई ओपिनियन, एक वर्ड हमारा ओपिनियन है, समझ गए। पहले इसको देखते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू मी मोहन्स ब्रोदर्स, यहाँ पर भी सेम थिंग दे रखी है, डबल पजेसिव साइन दे दिया। मैंने अकॉर्डिंग टू के बारे में आपको बता ही दिया है, डबल पजेसिव साइन यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, क्या आना चाहिए यहाँ पर, इन माई ओपिनियन देखो द कैरियर ऑफ मोहन्स ब्रोदर इज एट स्टेक, ठीक है। अब इन माई ओपिनियन लिख दो या अकॉर्डिंग टू मी लिख दो, दोनों ठीक है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के पूरक ही हैं, मतलब जो वो कहता है वही ये है, समझ गए। अब दाव पर लगाना क्या होता है, एट स्टेक, ये फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है दाव पर लगाना, ठीक है। नाउन के साथ साथ आपको कुछ फ्रेजल वर्ब भी सीखने मिल रही हैं। देखो समवन समबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी। अब देखो क्या है ना, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं ये, ठीक है, समझ गए। नाउन और प्रोनाउन, अब देखो इट्स कार, आइज कार, अब देखो माई कार, समझ गए। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, प्रोनाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफी यूज नहीं कर सकते, प्रोनाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस या अपोस्ट्रोफी कॉमा यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रोनाउन के साथ यूज नहीं करते हैं, जबकि नाउन के साथ हमें यूज करते हैं, सॉरी नाउन के साथ हमें यूज करना होता है, प्रोनाउन के साथ यूज नहीं करना होता है। ओके, ये ध्यान रखना है हमें। आगे इंडेफिनिट प्रोनाउन, देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन का जो पजेसिव होता है ना, हम क्या लगा कर करते हैं, कोमा एज लगा कर दिखा सकते हैं। जैसे एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस, ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है। एवरीबडीज कंसर्न इज नोबडीज कंसर्न, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि हर किसी का बिजनेस हर किसी और का नहीं होता, समझ गए। अब देखो मतलब सब एक से नहीं होते। दिस इज नॉट माई कार, इट इज समबडीज एल्स, यहाँ पर देखो गलत दे रखा है। समबडी एल्स, जब वो एक वर्ड है समबडी एल्स, समबडी के साथ एल्स जोड़ते हैं तो अपोस्ट्रोफी ऐसे में एल्स के बाद लगाना होता है, समबडी एल्सिस करना होता है, ना कि समबडीज एल्स, समबडी एल्सिस करना होता है, ना कि समबडीज एल्स, समझ गए। अब देखो समबडीज का अर्थ है किसी और के लिए समबडीज एल्सिस, ओके। अब हिसिंग साउंड आ रहा है ना इसमें एल्स में। अब देखो बोथ कंक्लूजन आर राइट, दोनों ही कंक्लूजन हमारे राइट है यहाँ पर। समबडीज एल्स हैज डन, ठीक है, इन मिसचीफ, ये हमारा ये गलत है ये वाला, ठीक है, क्योंकि समबडी एल्स हैज डन, ठीक है, किसी और, यहाँ पर किसी और के हमें मीनिंग चाहिए ना, यहाँ पर ये गलत है, ठीक है, समझ गए। क्योंकि समबडी के और एल्स के बीच में अपोस्ट्रोफी एस का यूज हम नहीं करते हैं, वह सेंटेंस गलत होता है जिसमें समबडी और एल्स के बीच में अपोस्ट्रोफी का यूज आ जाता है, ओके। और एक चीज और, अगर अपोस्ट्रोफी एस के तुरंत बाद, मतलब जस्ट आफ्टर, अगर अपोस्ट्रोफी एस के बाद वर्ब हो तो सेंटेंस गलत होता है, क्योंकि वर्ब से जस्ट पहले, जस्ट बिफोर, वर्ब के जस्ट बिफोर हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, ठीक। आगे देखिएगा, समबडी एल्स कार, अब देखो यहाँ पर समबडी बीच में आ गया कोमा और ये अपोस्ट्रोफी एस बीच में लगा दिया, जबकि सही ऐसे होता है, ओके। अब देखो अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल आएगा, समन टू कॉल है, समन्सिस लीगल नोटिस है, समन्सिस ये प्लूरल है, ठीक है, एक से ज़्यादा के लिए। जिस वर्ड के पीछे, अब देखो मैं समझाता हूँ, जिस वर्ड के पीछे, जिस वर्ड के अंत में ओ एन हो, यू एम हो, यू एस हो, तो उसको कैसे बनाते हैं प्लूरल, ओ एन को बनाते हैं हम ए लगाकर, ठीक है, यू एम को बनाते हैं ए लगाकर, और यू एस को आई लगा। जैसे डिक्टम यू एम आएगा तो ए लगा दिया डिक्टा, मीडियम मीडिया, डिक्टम डाटा, डेटम डाटा, रेडियस रेडियाई, तो इस तरीके से हम इनको यूज करते हैं, मतलब इनके जो प्लूरल फॉर्म है ऐसे बनाते हैं हम। ये मैंने आपको हिंट दे दिया है कि इसके लास्ट में, अगर किसी नाउन के लास्ट में ये होता है तो ये लगाकर उसको प्लूरल बना सकते हैं, ओके। तो ठीक है, नाउन का जो हमारा चैप्टर था ये फिनिश हो चुका है। तो कल फिर हम लेकर आते हैं नाउन के कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस जो आपकी हेल्प करेंगे, किस में हेल्प करेंगे, आपके
नाउन के रूल्स को अप्लाई करने में हेल्प करेंगे। नाउन आपका फिनिश हो गया है और कल से हम एक वीडियो प्रोनाउन की भी स्टार्ट कर देंगे। प्रोनाउन की हम वीडियो कल से, प्रोनाउन का जो पहला पार्ट है वो आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हो सकता है मैं आज शाम को नाउन के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको डाल दूं, लेकिन प्रोनाउन हमारा कल से स्टार्ट होगा। ठीक है, चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को लाइक करके जाएं, सब्सक्राइब करके जाएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।